गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा थोड़ा सा हार्ड है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, बेचेंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचेंग्स ग्रैंड फादर। बेचेंग्स एक पर्सन है, कोई भी नाम हो सकता है। तो बेचेंग्स का जो फादर है उसकी एज उसके ग्रैंड फादर की एज से 26 ईयर यंगर, यंगर मतलब छोटी है। 26 ईयर छोटी एज है उसके ग्रैंड फादर की एज से। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचंग, और बेचंग जो एक स्टूडेंट है या पर्सन है उससे 29 ईयर्स ज़्यादा है उसके फादर की एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल दी थ्री इज 135 ईयर्स। ये तीन है बेटा, एक सबसे पहले कोई स्टूडेंट है, फिर उसके फादर, फिर उसके ग्रैंडफादर। तीन के बीच में रिलेशन है। जैसे आप हो, आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर, ये तीन है और तीनों की एज का सम कितना है? 135 है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, हमें तीनों की एज बतानी है कि कितनी कितनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें सब एक्स किसको माने, किसकी एज को हम लेट करके चले कि इतनी है। तो इसमें तुम्हें लेट करके किसकी एज करनी पड़ेगी, यही बेटा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर तुमने ये समझ लिया कि किसकी एज को हमें शुरू में एक्स मानना है, उसके बाद बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हमें जो एक्स एज मान के चलनी है बेटा, जो हमारे क्वेश्चन का करने का सबसे ईजी वे है वो है क्या, कि जो बेचेंगे, जो स्टूडेंट है उसकी एज को एक्स मानना है। ये एक लाइन जो है सबसे जरूरी है, पहले वाली लाइन, लेट एज ऑफ बेचेंग्स इज एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स हमने किसकी एज मानी है? जो स्टूडेंट है उसकी एज। अब उसके बाद एज ऑफ बेचेंग्स फादर, बेचेंग का जो फादर है, जो पिता है, वो कितने साल का होगा? बेचेंग से 29 ईयर्स बड़ा है उसके फादर की एज, तो एक्स प्लस 29 ईयर्स मैंने लिख दिया। फिर आता है एज ऑफ बेचेंग्स ग्रैंड फादर, बेचेंग्स का जो ग्रैंड फादर है उसकी एज कितनी होगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेचंग का जो फादर है वो ग्रैंड फादर से 26 ईयर छोटा है। इसका मीनिंग दूसरे तरीके से अगर हम सोचे तो क्या है कि बेचंग्स का जो ग्रैंड फादर है वो उस बेचंग्स के फादर से 26 ईयर बड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये एक उसको रिलेट कर दिया। अभी उसने कहा भी ये इससे छोटा है, उसने दूसरे ने कहा भी मैं उससे उतने साल बड़ा हूँ, तो बात तो वही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो हमारे पास में बेचेंग्स के फादर की एज आई है उस एज में मैंने 26 ऐड कर दिया, तो मेरे पास में बेचेंग्स के ग्रैंड फादर की एज आ जाती है एक्स प्लस 55 ईयर्स। ठीक, ये तीनों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर तीन लाइन हमने अच्छी तरह से समझ ली तो बहुत ईजी है। और इसमें सबसे पहली जो हमारी स्टार्टिंग है वो है बेचेंग्स की एज को एक्स मानना, फिर उसके फादर की एज, फिर उसके ग्रैंडफादर की एज। अब तीनों की एज का जो सम दिया हुआ वो कितना है? 135। तो तीनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले एक्स, फिर एक्स प्लस 29, फिर एक्स प्लस 55, तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो x 3 बार आया है तो 3x हो जाएगा, 29 55 को जोड़ के 84 हो जाएगा, 135। तो ये आ गया हमारे पास में 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, तो 3x इज इक्वल टू 51। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड में चला जाएगा 17, तो x आ गया 17। x क्या था हमारे पास में? x हमारे पास में क्या था बेटा? बेचिंग्स। तो बेचिंग्स की एज कितनी आ गई है? 17 ईयर्स आ चुकी है बेचिंग्स की एज। फिर बेचिंग्स का जो फादर है उसकी एज कितनी है? 29 ईयर्स उसमें ऐड करना होगा, तो x प्लस 29 किया तो 46 ईयर्स आ चुकी हैं बेचिंग्स के फादर की एज। फिर आता है कि बेचिंग्स के ग्रैंड फादर की एज कितनी है? 55 हमें x में जोड़ना, तो x प्लस 55 किया, 17 प्लस 55 किया, तो 72 ईयर्स आ चुकी हैं बेचिंग्स के ग्रैंड फादर की एज। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इसकी जगह कोई भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम यहाँ पे आ सकता है। क्वेश्चन करने का मेथड यही रहेगा। तीन थे यहाँ पे और उन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन थी, तो जो सबसे छोटा स्टूडेंट है उसकी एज को एक्स मानना, क्योंकि उसी से ही सारी रिलेशन क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।